नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को लिंक लिस्ट की मदद से हेल्प से जो है इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने लिंक लिस्ट का जो इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग वगैरह देखा था। तो आज हम देखेंगे कि स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में जो है स्टैक के जो साइज हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, इसलिए हम जितने एलिमेंट चाहें उतने स्टोर कर सकते हैं। ओके, इसी कारण स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ओके, तो अब देखते हैं स्टैक का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले स्टैक जो है लीफ पे वर्क करता है। ओके, स्टैक जो है लीफ पे वर्क करता है। अब लीफ मतलब क्या होता है? लीफ का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया स्टैक में आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। ओके, स्टैक में जो है आपके ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन होंगे वो होते हैं पुश एंड पॉप। पुश का मतलब है इंसर्ट करना एंड पॉप का मतलब है डिलीट करना। ओके, अब स्टैक की ऑपरेशन है। ओके, अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं लीफो का कॉन्सेप्ट। मान लो कि इसमें जो है आपका ये आपका लीफो का एक स्टैक है। ओके, इसमें 10, 20, 30, 40। इसमें एक जैसे मान लो कि जो आता है पहले आएगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। मान लो कि सबसे पहले आया 10, तो 10 यहाँ गया, फिर 20 आया यहाँ गया, तो 20 पहले निकलेगा एंड 10 बाद में निकलेगा। ओके, इस प्रकार से हमारा जो है स्टैक वर्क करता है। जैसे प्लेटें रखी होती हैं, तो प्लेटें ऐसे रखी होती हैं कि सबसे ऊपर वाली प्लेट जो है सबसे पहले निकलती है, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे नीचे वाली प्लेट निकलती है। इसी प्रिंसिपल पे हमारा स्टैक वर्क करता है। ओके, एंड उसके बाद जो है हम स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? अब जो है आप एरे में जब यूज करते हैं तो ऐसे हो जाता है। ओके, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, इसमें एरे में साइज फिक्स होता है, इसमें साइज फिक्स नहीं होता। तो इसका जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? सबसे पहले आप जानते हैं कि लिंक लिस्ट में जो है दो पार्ट होते हैं आपके। कौन कौन से? एक होता है आपका डेटा एंड दूसरा होता है नेक्स्ट। मीन्स जो नेक्स्ट नोड है इसका एड्रेस। ओके, तो इसमें कैसे वर्क करता है ये आपका, ये मान लो ये आपके नोड्स हो गए। अब ये स्टैक इसमें कैसे यूज करता है? तो जैसे मान लो कि ये आपका डेटा, ये नेक्स्ट, ये डेटा, ये नेक्स्ट, ये डेटा, ये नेक्स्ट, ये डेटा, नेक्स्ट। ओके, अब इसमें जो है ये आपका इससे ये एंड ये। ओके, और ये आपका टॉप हो गया। ये आपका स्टैक का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, तो सबसे पहले इसमें आप ये देखो लिंक लिस्ट के जो पार्ट हैं डेटा एंड नेक्स्ट। ओके, और जो स्टैक होता है लिंक लिस्ट में एक
पॉइंटर होता है। ओके, अब इसमें जो है ये आपका टॉप है। ओके, यह नोड जो है सब मतलब टॉप जो है सबसे पहले वाली नोड की तरफ पॉइंट करता है। ओके, ये जो टॉप है ये सबसे पहले वाले नोड पे पॉइंट करेगा। ओके, जब कोई नया एलिमेंट पुश होता है, अगर मान लो कि आपके पास से कोई नया एलिमेंट आता है तो ये सबसे ऊपर पुश होगा। ओके, अगर आता है तो सबसे पहले यही वो सबसे ऊपर ये इंसर्ट होगा यानी पुश होगा। ओके, ऐड होता है। अब इसके बाद देखते हैं पुश ऑपरेशन। ओके, पुश ऑपरेशन अब पुश ऑपरेशन का मतलब है कि लिस्ट में नया एलिमेंट ऐड करना। ओके, एलिमेंट ऐड करना, इसी को पुश कहते हैं। ओके, अब सबसे पहले इसमें स्टेप क्या होते हैं, कुछ स्टेप हैं इसके। सबसे पहले न्यू नोड क्रिएट करो। अभी हम सारे कोड देखेंगे। न्यू नोड क्रिएशन, उसके बाद जो है आपका डेटा इंसर्ट, फिर आपका जो है नेक्स्ट पॉइंटर करंट टॉप को पॉइंट करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू करंट टॉप, पॉइंट टू करंट टॉप। इन सब का मतलब हम देखेंगे कोड के मतलब से। टॉप को न्यू नोड बना देंगे। ओके, टॉप को न्यू नोड बना देंगे। ओके, इसका मतलब क्या है, एक नोड क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे और जो नेक्स्ट पॉइंटर का डेटा है, नेक्स्ट पॉइंटर है, उसको करंट टॉप को पॉइंट कर देंगे। ओके, और जो टॉप है उसको न्यू नोड बना देंगे। इसका मतलब क्या है, जो न्यू नोड है उसको टॉप बना देंगे, मतलब लिंक लिस्ट में जो सबसे लास्ट में आएगा उसी का पहला नोड बना देंगे। ओके, ये चीज़ होता है आपका। अब एग्जांपल मान लो कि सबसे पहले आपका जो स्टैक है वो खाली है, तो क्या होगा, टॉप जो है आपका नल होगा। अगर खाली है तो नल होगा। हमने पुश किया 10। ओके, पुश 10। ओके, तो ये आपका बन गया टॉप 10 नल। ओके, हमने उसके बाद हमने किया पुश 20, तो फिर आपका बन गया टॉप 20 10 नल। ओके, फिर हमने पुश किया 30, तो फिर आपका ये स्टैक बन गया 30 20 10 नल। ओके, हर नया एलिमेंट जो है वो टॉप पर ऐड हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट लास्ट में आएंगे वो सबसे पहले मतलब कि जो एलिमेंट सब लास्ट में आते हैं वो टॉप पे ही ऐड होते हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं पॉप ऑपरेशन। ओके, पॉप ऑपरेशन क्या होता है, पॉप ऑपरेशन का मतलब है डिलीशन। जैसे लिंक लिस्ट में डिलीट करते थे हम, उसी में स्टैक में हम पॉप ऑपरेशन करते हैं। ओके, पॉप ऑपरेशन में यहाँ पे हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं। ओके, इसके कुछ स्टेप हैं,
जैसे उसमें पॉप कर पुश करने का, इस चीज़ में भी। तो सबसे पहले तो पॉप करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। ओके, तो चेक एम्प्टी। ओके, और उसके बाद टॉप नोड को स्टोर करो। ओके, टॉप नोड जो है आपका स्टोर करो। उसके बाद टॉप को नेक्स्ट नोड पर मूव करो। टॉप को नेक्स्ट नोड पर मूव, टॉप को नेक्स्ट नोड। ओके, उसके बाद जो आपका ओल्ड नोड है, प्रीवियस नोड है, ओके, उसको फ्री कर दो। मतलब क्या है, इसमें कोई 20 से तो होगा नहीं एलिमेंट, जो मतलब कि अगर यहाँ 10, 20, 30 ऐसे स्टोर हैं, तो सबसे पहले 30 पुश होगा ना, उसके बाद 20 होगा, इसके पॉप होगा, सॉरी, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद 10 होगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका पॉप हो गया। अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो जैसे मान लो कि आपके पास पहले से स्टैक में जो है वही जो इंसर्ट किया था हमने, पुश किया था, टॉप 30, 20, 10 एंड नल। ओके, ये है आपके पास पहले से स्टैक में। अब हम पॉप करते हैं। ओके, तो जब पॉप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टॉप 20 एंड 10, फिर नल। अगर फिर पॉप करते हैं हम, तो ये आपका हो जाएगा टॉप 10 नल। ओके, अब हम दो कॉन्सेप्ट और है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद कोड देखेंगे। स्टैक ओवरफ्लो एंड स्टैक अंडरफ्लो। ओके, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक अंडरफ्लो। इसका मतलब क्या है, लिंक लिस्ट में नॉर्मली ओवरफ्लो नहीं होता है जब तक मेमोरी अवेलेबल हो। ओके, लिंक लिस्ट में नहीं होता है, बट एरे में जो है, एरे में आप साइज डिफाइन करते हैं। एक साइज के बाद अगर डेटा जो है इंसर्ट कर रहे हैं, तब वहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है। ओके, इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे अंडरफ्लो भी नहीं होगा। और एरे में जो होता था आपका, अगर आपने साइज तो डिफाइन कर दिया है, कितना भी 10 डिफाइन कर दिया है, बट उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है, तो वो अंडरफ्लो के कंडीशन में आ जाता है। लेकिन जो लिंक लिस्ट में है, लिंक लिस्ट में आप एलिमेंट के अकॉर्डिंग साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, अब एक प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। अब सी लैंग्वेज के क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोड स्ट्रक्ट करेंगे, वही मॉडल से जैसे लिंक लिस्ट में करते थे। स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। ओके, ये आपका जो है नोड क्रिएशन हो गया। ओके, नोड क्रिएशन, यहाँ पे आपका नोड क्रिएट हो गया। ओके, अब ये वो आपका नोड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो है हम चलते हैं स्ट्रक्ट नोड
टॉप इक्वल टू नल। ओके, अब पुश का एक फंक्शन बना लेते हैं, वाइड पुश। उसमें कोई वैल्यू हमें डालना पड़ेगा, तो इंट वैल्यू। ओके, तो अब इसमें क्या, सॉरी, हाँ, स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड। ओके, नोड न्यू नोड, न्यू नोड। और न्यू नोड क्या होगा, न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड malloc size of struct node, size of struct node। ओके, एंड उसके बाद इफ है न्यू नोड इक्वल टू नल। ओके, नल, देन printf stack overflow else में आपका जो हो जाएगा क्या, न्यू नोड का जो डेटा है, न्यू नोड का जो डेटा है वो इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा, डेटा इक्वल टू वैल्यू। न्यू नोड का नेक्स्ट टॉप हो जाएगा, नोड का जो नेक्स्ट होगा वो आपका टॉप हो जाएगा। ओके, टॉप इक्वल टू न्यू नोड। न्यू नोड एंड प्रिंट इंसर्टेड into stack। ओके, stack एंड ये आपका वैल्यू। उसके बाद ये आपका पुश का हो गया। ओके, अब पुश का जो है हम देख लेते हैं, इसमें एक वैल्यू आएगा। ओके, न्यू नोड का जो साइज होगा वो अलॉट होगा। अगर न्यू नोड पहले से नल है तो वो आपको स्टैक ओवरफ्लो में डाल देगा, प्रिंट कर देगा। एंड अगर नहीं है तो इसके थ्रू आपका जो है न्यू नोड पे आपका डेटा का वैल्यू हो जाएगा, और न्यू नोड जो है वो टॉप पे इंसर्ट हो जाएगा। ओके, ऐड हो जाएगा। अब हम जो है पॉप का देखते हैं, पॉप ऑपरेशन। तो पॉप का जो है, पॉप में आपको क्या करना है, स्ट्रक्ट नोड टेम्प इक्वल टू टेम्प। ओके, अब उसके बाद जो है आपको चेक करना है नल तो नहीं है, मतलब एम्प्टी तो नहीं है। इफ टॉप इक्वल टू नल देन प्रिंटफ स्टैक अंडरफ्लो
अंडरफ्लो else temp equal to top, temp equal to top प्रिंटेड, और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे डिलीटेड फ्रॉम स्टैक। ओके, फ्रॉम स्टैक जो है टॉप का डेटा ओके। उसके बाद टॉप को जो है नेक्स्ट पर मूव कर देंगे, टॉप नेक्स्ट एंड फ्री टेम्प। ओके, टेम्प को फ्री कर देंगे। ओके, ये था आपका। अगर टॉप इक्वल टू नल है तो स्टैक अंडरफ्लो में है, अदरवाइज टेम्प को जो है टॉप पे हम डिफाइन कर देंगे एंड उसके बाद जो है टॉप के एलिमेंट को प्रिंट कर लेंगे एंड टॉप को नए पे मतलब नेक्स्ट वाले पे मूव कर देंगे, और जो टेम्प है, जो करंट पे टेम्प है, उस टेम्प को हम फ्री कर देंगे, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट को फ्री कर देंगे। जैसे मान लो कि आपके पास ये है 10 है, अब यहाँ पे टॉप पे है आपका, अब टॉप के बाद जो है ये इसका नेक्स्ट है। ओके, तो ये आपका 20 था, टॉप यहाँ पे आ गया और ये टॉप जो था आपका टेम्प था। अब हम टेम्प को फ्री कर देंगे, तो जब टेम्प को फ्री करेंगे तो टेम्प चला जाएगा, तो और टॉप जो है ये बन जाएगा। ओके, इसी अकॉर्डिंग से हमारा पॉप होता है। उसके बाद हमारा जो है डिस्प्ले, वाइड डिस्प्ले। ओके, अब डिस्प्ले में क्या होता है, स्ट्रक्ट नोड ptr, ओके, पॉइंटर इफ टॉप इक्वल टू नल then printf stack is empty। ओके, empty, otherwise else जो ptr है आपका वो टॉप पे रखेंगे while ptr नॉट इक्वल टू नल। ओके, ये कंडीशन जब तक फॉलो ना हो आपका तब तक जो है लूप चलता रहे printf एंड ptr का जो डेटा है वो आपको प्रिंट हो जाए और ptr जो है पॉइंटर नेक्स्ट पे आपका मूव हो जाए। इस प्रकार से आपका जो है डिस्प्ले भी आता रहेगा। ओके, देखो, ओके, ये था आपका डिस्प्ले का। अब ये हमारा जो था स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट था, इसमें हमने देखा पुश पॉप डिस्प्ले का। नेक्स्ट वीडियो में हम कोड करके एग्जीक्यूशन भी देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।